हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। यस आई कैन कुक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नई डिश लेकर उपस्थित हुई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी स्टाइल मिर्ची पकोड़ा। मिर्ची पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, बेसन जो है वो 2 कटोरी लिया है। यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर लिया है। आप अमचूर पाउडर अगर आपके पास नहीं हो तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने जीरा और राई ली है 1 टेबल स्पून। यहाँ मैंने नमक स्वाद अनुसार लिया है। धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून और धनिया लिया है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा राजस्थानी स्टाइल मिर्ची पकोड़ा। सबसे पहले जो बेसन है इसमें हम क्या करेंगे, लाल मिर्च और नमक हम ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर और नमक, फिर इसे मिला देंगे। यहाँ पे हमने जो धनिया जो कटी हुई थी वो इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर देंगे इसमें। और थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है वो पानी इसमें ऐड करना है और मिलाते जाना है। आपको एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा कि बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी जो है वो आपको धीरे धीरे आपके अनुसार ही रखनी पड़ेगी। देखिए हमारा जो घोल है वो तैयार हो गया है। आपको कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। अब आपको कढ़ाई में जो है वो मीडियम आंच में रखना है और जो हमने राई और जीरा लिया था उसे डाल देना है। अब इसमें जो है हमारा धनिया पाउडर था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे तड़तड़ाने तक जो है, जब चटक चटक करके आवाज जब आने लगेगी तब तक आपको करना है और आंच जो है वो बिल्कुल स्लो पे ही रखिएगा। अब इसे हम निकाल लेंगे और एक जार में इसका जो है हम इसका पेस्ट बनाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमारी जो हरी मिर्च है इसे हम बीच से काटेंगे। काट के आपको इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से काटना है। इतना आपको छोड़ के रखना है, नहीं तो ये खुल जाएगा और सारा मसाला गिर जाएगा। तो आपको ऐसे करके इतना ही कट करना है। आप इसके अंदर से जो है वो बीजे भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बीजे नहीं निकाल रही हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर किसी लोगों को थोड़ा सा ज्यादा तेजपन लगता है तो वो बीजे भी निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है ये हमने जो पाउडर बनाया है इसमें आप क्या करेंगे, गरम मसाला जो हमने लिया है वो भी मिला देंगे और अमचूर पाउडर जो लिया है वो अपने हिसाब से, आपका कितना मसाला बना उतना ही लीजिए। थोड़ा सा ही यहाँ पे जो है मैं मिलाऊंगी और इसे अच्छी तरीके से आप हाथ से इसे इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से खोलेंगे। मैं यहाँ पे हाथ से भर रही हूँ, हाथ से भरने में आपको अंदर तक मसाला अच्छे से जाएगा। इस तरीके से आप भर लेंगे और इसे इस तरीके से बंद कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा जो है मैं अपने बेसन में ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से मैं इसे मिला लूंगी। अब क्या करना है, जो आपकी ये हरी मिर्च जो मैंने भर के तैयार कर ली, अब इसे हमें इस तरीके से आपको जो है वो लपेटना है। ऐसे ही सब करके रखना है और एक एक तलते जाना है। कढ़ाई में आपको जो है वो ऑयल ऐड करना है। इतना ऑयल ऐड करना है आपको, आपका पकोड़ा जो है वो नीचे जो है पैन में चिपकना नहीं चाहिए। इतना आप ऑयल रखेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस तरीके से हम ऐसे डाल देंगे, ऐसे ही मैंने, और इसे हल्का ब्राउन होने तक आपको तलना है और इसे धीमी आंच पर ही आपको पकाना है। अब हमें देखिए हमारे ब्राउन अच्छे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हमें निकाल लेना है। ये देखिए हर जगह से जो है वो अच्छे से हमारे पक चुके हैं। अब इसे हमें निकालना है। एक एक करके हम निकालेंगे प्लेट में। लीजिए मैंने अपनी सर्विंग प्लेट तैयार कर ली है और इसे आप परोस सकते हैं सॉस के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, चिली सॉस के साथ। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको परस सकते हैं और इसका लुत्फ उठाइए। ये बरसात के सीजन में बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो तो प्लीज मेरे यस आई कैन कुक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।